जय हिंद। प्रियंका जी के जीएस चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ये भूगोल का क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, तो इसे अंत तक जरूर देखना। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रश्न है, चीन और रूस की सीमा कौन सी नदी बनाती है? ठीक है, तो चीन और रूस की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो हमारा क्या हो जाएगा? अमूर नदी। ठीक है, चीन और रूस की सीमा बनाने वाली अमूर नदी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। दूसरा है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? ठीक है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कमेंट में ज़रूर बताइए क्या हो जाएगा इसका। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो ये हमारा हो जाएगा माही नदी। फ्रेंड्स, एक आपके लिए क्वेश्चन है कि मकर रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है? ठीक है, मकर रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है, इसे कमेंट में हमें आप ज़रूर बताइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध किस नदी पर है? ठीक है, तो विक्टोरिया जलप्रपात करीबा बांध किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध जावेजी नदी के तट पर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगो देश किसको कहा जाता है? कांगो देश किसको देश का कहा जाता है? ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वनों का देश। वनों का देश को कांगो देश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ठीक है, तो नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से है। ठीक है, तो नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में बार बार पूछा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ठीक है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये हमारा हो जाएगा कीवी। ठीक है, ये कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला है कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, अगला है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए, ये उत्तर का पूछा था, ये दक्षिण का पूछ दिया। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखना। तो ये हो जाएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? ठीक है, इस विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? तो ये हमारा हो जाएगा लंदन। विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन लंदन में चली थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? ठीक है, तो पुराना भाप इंजन कह रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा केयरिन क्वीन। ठीक है, कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन केयरिन क्वीन को कहा जाता है। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को जल किस नदी से मिलता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इंदिरा गांधी नहर में जो पानी आता है वो किस नदी से आता है? तो ये हमारा हो जाएगा सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है। ठीक है, सतलज नदी से बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अगला है, यूरोप के फिनलैंड को किसे कहा जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा झीलों का देश। ठीक है, झीलों का देश यूरोप के फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, अगला है, पो नदी कहा जाता है। ठीक है, पो नदी को क्या कहा जाता है? तो इटली की गंगा, इटली की गंगा पो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहे की प्रसिद्ध खान कौन है? ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्या? मेसाबी खान। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लोहे की प्रसिद्ध खान मेसाबी खान को कहा जाता है। ठीक है, अगला है, आसमान बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, आसमान बांध किस नदी पर बना है? तो ये हमारा हो जाएगा नील नदी पर। ठीक है, आसमान बांध नील नदी पर बना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका को किस महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अफ्रीका को किस महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अंध महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, नील नदी का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ठीक है, तो नील नदी का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा काहिरा। ठीक है, काहिरा नील नदी का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन है, अफ्रीका के उष्म घास का मैदान का नाम बताइए। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।